Good morning, dear students. Myself, Pushpender Singh, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering at SISTEC, Ratipur. I am going to take one of the most important subject of third semester, that is the engineering thermodynamics. This is the most important subject for us. Let me introduce about this subject. This subject has got 4 units. First one is the basic concepts, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and in unit 2, that is the properties of steam. Third we have air standard cycles, and fourth one or the last, that is fuel and combustion. सो मैं पहले आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि व्हाट वी विल स्टडी इन दिस सब्जेक्ट. पहले चैप्टर की यदि मैं बात करूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ, व्हाट इज़ द सेकंड लॉ, एंड वी विल डू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड दीज लॉज. एंड यूनिट 2 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम में हम लोग क्या देखेंगे, स्टीम की प्रॉपर्टीज़, एंथैल्पी सच एज एंथैल्पी, व्हाट इज़ एंट्रोपी, व्हाट इज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम. ये 3 टाइप की जो मेन स्टीम होती है, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम, सबकी एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे एनालिटिकल मेथड से, और स्टीम टेबल से भी हम लोग इसको देखेंगे, मोलियर डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में हम लोग पढ़ेंगे मेनली ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, एंड कौन कौन सी प्रोसेस किस किस में होती है, सभी साइकिल्स पे देखेंगे. एंड वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट साइकिल्स वी विल डू. एंड लास्ट यूनिट जो है वो है फ्यूल्स एंड कंबस्शन में हम देखेंगे जो केमिकल फ्यूल का जो कंबस्शन होता है, जो भी फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, तो इन सब में केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उन रिएक्शंस को हम सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे. तो ये हमारा सिलेबस रहा. और जो है कि इसमें जो बुक मैं प्रेफर करूँगा, बुक तो बहुत सारी हैं, पीके नाग है, यूनुस सेंजल है, डीएस कुमार है, और एमएम राठौर है, आरके राजपूत है, आरएस खुरमी है, बहुत सारी किताबें हैं. लेकिन जो मैं प्रेफर करूँगा, पीके नाग फॉर न्यूमेरिकल्स, दिस इज़ द बेस्ट वन. एंड यूनुस सेंजल, यदि आपको डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल डिटेल जानना है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, जो एकदम डिटेल, फॉरेन राइटर हैं यूनुस सेंजल, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने लिखा है, इजी लैंग्वेज में. तो इस बुक को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बहुत अच्छी बुक है ये यूनुस सेंजल. तो यूनुस सेंजल से हम थ्योरी पढ़ेंगे, और जो है तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम प्रेफर करेंगे पीके नाग, बेस्ट वन. सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को. यदि हम बात करें आपसे, जैसा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसमें जैसा है कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन विच वी विल डील्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में मतलब इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सिस्टम, एंड वी सी द इफेक्ट्स ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र टू द सिस्टम. मतलब एक सिस्टम है, सिस्टम में हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, उस एनर्जी ट्रांसफ़र करने से सिस्टम पे प्रॉपर्टीज़ में, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगा, उसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स. जैसे मैं यदि बात करूं आपसे, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में हम खाना बना रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो उसमें हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे, हीट इज़ द एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी हम हीट देंगे, हीट देने के पहले प्रेशर कुकर में चावल पका रहे हैं, सपोज दैट राइस बना रहे हैं, तो उसकी कंडीशन कुछ और थी, प्रेशर कुछ और था, टेम्परेचर कुछ और था, वॉल्यूम कुछ और था, है ना.
लेकिन हीट देने के बाद उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, प्रेशर चेंजेस हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंजेस हो जाएगा। दिस इज़ द थर्मोडार्मिक्स। इसी को हम क्या कहेंगे, थर्मोडार्मिक्स। और पेट्रोल है, पेट्रोल के पास जैसे एग्जांपल के लिए केमिकल एनर्जी है, अभी अब उसको हम हीट अप करेंगे, कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी का कन्वर्जन हम बेसिकली पढ़ेंगे इसमें, वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडार्मिक्स। अब थर्मोडार्मिक्स में यदि हम बात करें तो सिस्टम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सिस्टम। इट इज़ अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच स्टडीज फोकस्ड और कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। मतलब इस ब्रह्मांड में कोई सा भी एक एरिया ले लेंगे हम, और एक रीजन ले लिया, एक स्पेस ले लिया हमने, और उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें जो भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी एनालिसिस, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम। जैसे कॉलेज इज़ अ सिस्टम, गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम, वहाँ पे कुछ काम होता है। स्कूल इज़ अ सिस्टम, वहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। रिसर्च सेंटर होगा जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं। और यदि हम थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में बात करें आपसे, तो इंजन एक सिस्टम होगा जहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन सी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है, एंड इनपुट में क्या दे रहे हैं, प्रोसेस क्या हो रही है, एंड आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो इंजन इज़ अ सिस्टम। एक एरिया, एक रूम मान लो आप, जहाँ पे हम कुछ काम करते हैं, वो एक हो गया हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। सराउंडिंग क्या होगा, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो भी होगा उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब मैं यदि बात करूँ बाउंड्री अ थिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, जो भी चीज़ सेपरेट करती है, वो बाउंड्री होती है। जैसे हम लोगों ने सिंपल देखा, घर की बाउंड्री देख लीजिए, ठीक है ना, घर के अंदर का एरिया और घर के बाहर का एरिया को जो सेपरेट करे तो बाउंड्री हो गई। यहाँ पे फिगर में दिख भी रहा है आपको, फिगर में देख सकते हो, ये सर्कल बना हुआ सिस्टम है, सिस्टम के बाहर ही आपको सराउंडिंग दिख रहा है, और ये बाउंड्री दिया हुआ है, फिगर में आप देख सकते हो आप। तो ये है सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो चीज़ है वो सराउंडिंग। और ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, बाउंड्री। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा यूनिवर्स। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसको बाद में हम डिटेल से समझेंगे कि है क्या चीज़। यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। मतलब जो अभी है यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा सिस्टम जो अर्थ में है, सिस्टम पूरा हो गया। जो भी है पूरी धरती में जो भी चीज़ें हैं, सिस्टम हम मान लें, और इस पर जो स्पेस है, ये हो गया आपका सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग पूरा मिला देते हैं तो यूनिवर्स बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, ब्रह्मांड। मैं यदि बात करूँ आपसे टाइप्स ऑफ सिस्टम की यदि बात करूँ, तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो यदि मैं वन बाई वन करके हम देखें, एक और भी है एडियाबैटिक सिस्टम, बट देखते हैं उसको। तो क्लोज सिस्टम की यदि हम बात करें, तो आ क्लोज सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, मास इज नॉट ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री, दैट सिस्टम इज नोन एज द क्लोज सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है जिसमें से सिस्टम की बाउंड्री तो होगी, तो मास ट्रांसफ़र ना हो सिस्टम से सराउंडिंग में, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में, ओनली एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, चाहे वो सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, मास का ट्रांसफ़र ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए पिस्टन सिलेंडर विदाउट बॉल्व, ये फिगर में दिख भी रहा होगा आपको कि पिस्टन सिलेंडर विदाउट बॉल्व, बिना बॉल्व का पिस्टन सिलेंडर, इसमें गैस भरी हुई है, और इस गैस भरी हुई है, और इसमें हम हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे हीट अप को एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी उनका टेम्परेचर वगैरह बढ़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ओनली एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मतलब सिस्टम के अंदर जो गैस है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ना तो सिस्टम से बाहर जा रही है वो गैस, ना से बाहर से कोई चीज़ सिस्टम में आ रही है। मास का मतलब अ मटेरियल, अ मैटर, कुछ भी चीज़। जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है, गैस लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यदि बात करूँ आपसे ओपन सिस्टम की, क्लोज सिस्टम का एक और एग्जांपल है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब भी हम कुछ पका रहे होते तो जब प्रोसेस हो रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि सर पानी डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहा है, ऐसा तो नहीं।
जब उसमें हम हीटिंग कर रहे हैं उस वक्त कुछ चीज़ें ना अंदर जाती हैं ना बाहर जा रही होती हैं, ठीक है ना, ओनली हीट एनर्जी जाती है अंदर, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, हीट एनर्जी जो बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाती है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता, ओनली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। दैट दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। अब मैं यदि बात करूँ आपसे ओपन सिस्टम की बात करूँ, ओपन सिस्टम में है क्या, इन एन ओपन सिस्टम बोथ एनर्जी एज वेल एज मास बोथ आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री, अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में मास और एनर्जी भी जाएगा और सराउंडिंग टू सिस्टम मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र होगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। एग्जांपल के लिए टरबाइन है, आपका इलेक्ट्रिक पंप है, हाइड्रोलिक पंप है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप मैंने करेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक पंप लिखा हुआ है, इसमें आप हाइड्रोलिक पंप कर लेना, ये ओपन सिस्टम में। तो यहाँ पे ब्लोवर है, कंप्रेसर, मतलब टरबाइन है, टरबाइन में जैसे हाइड्रोलिक टरबाइन है, पानी भी अंदर जाएगा उसमें से और बाहर निकलेगा, पानी वाटर इज़ अ मास, तो मास सिस्टम के अंदर, टरबाइन इज अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर मास जा रहा है और मास उसमें से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सिस्टम। हाइड्रोलिक पंप में से वाटर इन करता है, वाटर आउट करता है, ठीक है, पानी अंदर जाता है बाहर जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सिस्टम, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो ही रहा है, ठीक है ना। ओपन सिस्टम में ब्लोवर है, कंप्रेशर है, ठीक है ना। ये भी ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हो गए। अब मैं भी बात करूँ आपसे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज़ नो मास और एनर्जी कैन ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री, ना तो एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करती है सिस्टम से सराउंडिंग, ना तो सराउंडिंग से सिस्टम, ना ही मास, बोथ आर नॉट ट्रांसफर्ड अक्रॉस द बाउंड्री, आइदर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, मतलब मास कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल के लिए हॉट टी ना थर्मस फ्लास्क यदि हम बात करें तो टी पूरी की पूरी क्या रहती है, उसका हम थर्मस फ्लास्क में इसलिए रहते हैं कि उसकी एनर्जी जो है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी ना तो सिस्टम से बाहर जाए ना तो बाहर से कोई चीज़ हीट एनर्जी अंदर आए, मतलब कांस्टेंट रखना चाहते हैं। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत टेम्परेचर उसका ड्रॉप होता है, वो नेचर्स लॉ है, बट मास कांस्टेंट रहे और एनर्जी भी, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा और एनर्जी भी पूरी पूरी क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है लगभग। जैसे ब्रह्मांड हो गया हमारा यूनिवर्स, ना तो यूनिवर्स से कोई चीज़ बाहर जाती है ना बाहर से क्यों कोई चीज़ यूनिवर्स में आती है, क्योंकि यूनिवर्स की लिमिट हमें नहीं पता है ना। तो इसलिए ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है ना। अब मैं यदि बात करूँ आपसे एक लास्ट सिस्टम की यदि बात करता हूँ मैं आपसे, एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम में क्या हो जाएगा कि इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री, मतलब एडियाबैटिक सिस्टम जो होता है ना तो सिस्टम टू सराउंडिंग हीट ट्रांसफ़र होगा, ना सराउंडिंग टू सिस्टम कोई हीट ट्रांसफ़र होगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कोई होता नहीं है सिस्टम, मतलब नेचुरली कोई नहीं होता, बट ये रहता है टरबाइन को यदि हमने वेल इंसुलेट कर दिया, कंप्रेशर को हमने वेल इंसुलेट कर दिया, तो टरबाइन स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन में स्टीम फ्लो हो रही है, स्टीम के पास क्या होती है, हीट एनर्जी, तो हम टरबाइन को इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेशन करने से ये होता है कि स्टीम के पास जो हीट एनर्जी है वो ना टरबाइन से सराउंडिंग में हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ना तो सराउंडिंग से कोई हीट एनर्जी सिस्टम टरबाइन के अंदर आएगी, तो इसलिए हम वेल इंसुलेटेड कर देते ताकि हीट का लॉस ना हो। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम जिनको हमने डिस्कस किया, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो है तो प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट इज़ द पाथ, व्हाट इज़ द प्रोसेस, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।